साइंसेज ही। हम लोग मिल रहे हैं एक छोटे से अंतराल के बाद, और इस अंतराल में इस एपिसोड में हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लगातार 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 2 दिन में अपलोड कोशिश करेंगे करने का। बेसिक जैसे मेरा पूरा शुरू से सीक्वेंस मैंने इनऑर्गेनिक का बनाया, एकदम जीरो से लेवल से लेकर के, जब अगर किसी बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं पता है, इवन के डिफिनेशन तक नहीं पता है, वो बच्चे भी इस सीरीज के थ्रू सीख पा रहे होंगे। और जो बच्चे जो अच्छे हैं ऑलरेडी, जिन्होंने ढंग से पढ़ाई करके रखी है, बस आपके लिए एक रिवीजन के लिए एक प्लेटफॉर्म साबित हो जाएगा। और फिर लास्ट में जाकर के हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो ये सब तरह के बच्चों के लिए है। शुरू करते हैं बिना कोई देर किए हुए। बस एक विश्वास बनाए रखिए, और जाहिर सी बात है कि जो लेक्चर्स कम से कम 60 से 70 या 80 घंटे में होने चाहिए, वो मुश्किल से आपको 8 से 10 घंटे में कवर किए हुए मिल रहे होंगे। तो आपको थोड़ी सी कठिनाइयां तो होंगी, जाहिर सी बात है ना। जो 80 घंटा में पढ़ाना है मैं वो 8 घंटे में पढ़ा रहा हूँ, कठिनाई तो होगी, मगर आपको यकीन है, आप अपने ऊपर यकीन रखिए और मेरे ऊपर भी यकीन रखिए। ईमानदारी से मेहनत कीजिए। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा उसको 2 बार 3 बार करके देखिए, और हर चीज को स्टेप बाय स्टेप चलिए। एक अगर आपने शुरू किया ना, तो जरूरी नहीं कि 10 मिनट पढ़ रहे हो तो 10 मिनट में वो चीज समझ में आ जाए। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा, दोबारा समझिए। अगर कहीं पर चीज लगे कि ये मगअप करने का रट्टा मारने वाला है, तो मर जाइए, मर मत जाइए, मार दीजिए रट्टा उसको, ठीक है। और हर चीज का एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिएगा ना। शुरू में थोड़ी सी परेशानी होगी, देखिएगा बहुत जल्दी आप फॉलो कर पा रहे होंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अगर 3 दिन मेरे साथ दे दिए, अपना दिन रात लगा दिए, तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपकी मुट्ठी में है। हाँ, मैं कह रहा हूं दूसरा सब्जेक्ट छोड़ने की जरूरत नहीं, उसको भी साथ लेके चले, मगर कम से कम एटलीस्ट दिन का 4 घंटा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3 दिन तक दीजिएगा, तो आपका कवर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसका फायदा उठाइएगा इस सीरीज का। और हम लोग लगातार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेंगे। 3 दिन के अंदर में यह कोशिश होगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको आप तक पहुंचाया जा सके। चलो शुरू करते हैं। बेसिक के 3 लेक्चर होंगे, उसके बाद हम लोग ये 3 लेक्चर बेसिक के होंगे, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर फिर अभी भी हम बेसिक पर है, बोर्ड हमारा सर पे है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बेसिक पढ़ने का टू द पॉइंट बेसिक पढ़ाया जाएगा, जिस बेसिक को पढ़ाने के लिए कम से कम 50 घंटा लगने चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि 3 से 4 घंटा में वो पढ़ा दिया जाए। और ये 3-4 घंटा, 4 या 5 घंटा भी लग गया तो इसका फायदा ये होगा कि आपका 10 नंबर भी फिक्स हो जाएगा। और उसके सहारे हम फिर आगे के चैप्टर्स वाली केमिस्ट्री भी सही से समझ पा रहे होंगे। उम्मीद है कि मेरे जो मैं बताना चाह रहा हूं आप वो समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं केमिस्ट्री में क्या हमें कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं, और कंपाउंड क्या है, ये सारी बातें हमने आपको बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाया है। तो अगर आप बेसिक इनऑर्गेनिक मेरा केमिस्ट्री नहीं देखे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ के आए, तो मैं आपको कहूंगा कि बहुत जरूरी है आपके लिए पहले बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स देख जाइए, वो सबसे जरूरी है। उसके बाद यहां पर आइए। अगर उतना देख करके आ रहे हैं तो फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। कंपाउंड 2 तरह के, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग ज्यादा देर नहीं करते, डायरेक्ट अपने पॉइंट टू दी पॉइंट बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, बीच में बच्चों स्पेस नहीं होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। क्या है हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव्स क्या है? तो देखो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, जिसका ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जिसमें जैसे CH4 क्या है बच्चों? इसमें मीथेन कहते हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो हो गए क्या? हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। इट्स डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि अगर ये CH4 है, क्यों 4 हाइड्रोजन लगाए? क्योंकि आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, और ये वैलेंसी भी नहीं पता तो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्या बच्चों, CH4 4 हाइड्रोजन है। यहां से क्या क्या मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल लो, यहां से क्या कर लो? हाइड्रोजन को निकालो, तो क्या बचेगा? CH3। क्या होगा? CH3। जब CH3 होगा तो कितने वैलेंसी सेटिस्फाइड होंगे बच्चों? कार्बन को कितना बॉन्ड बनाना चाहिए? 4। बना कितना रहा होगा? 3 बना रहा होगा, तो उसमें लगा दो एक OH। और OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, मैं आगे चल के इस पर बात करूंगा। तो ये ऐसे हाइड्रोजन निकाल के कुछ कुछ जो जोड़ रहे होंगे ना, इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव्स। किससे बना? हाइड्रोकार्बन में ही जोड़ रहे हैं ना, इसलिए वो क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव।
ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन, और उसमें कुछ कुछ लग रहा होगा, वो किस में लग रहा होगा, हाइड्रोकार्बन में ही लग रहा होगा। अब वो कुछ 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 क्या है आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, एक एक बात पढ़ेंगे। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो हमारा पहला टॉपिक है। सर कार्बन के बारे में क्या क्या जानते हैं, सर कार्बन वो है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, पता है। बच्चों वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, नहीं है तो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 1s2 2s2 और 2p2 हो गया। सर वायलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, अंतिम शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन, अंतिम शेल इलेक्ट्रॉन में मौजूद क्या है, 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 4, और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है तो वैलेंसी भी कितनी होती है, 4। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। चलिए देखिए जाए, इसका ऑर्बिटल को बनाइए। ऑर्बिटल किसका बनाते हैं, अंतिम शेल का, तो इसमें s और p, s में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 2, p में कितना, 1 और 2, कब, ग्राउंड स्टेट में। रिएक्शन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, याद है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ सर याद है। रिएक्शन कराने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा सर, रिएक्शन कराने के लिए इसमें देनी पड़ेगी आपको क्या बच्चों, एनर्जी। क्या दे दीजिएगा, एनर्जी। एनर्जी दीजिएगा तो क्या होगा, इस s का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, p में, और क्या बन जाता है सर, 1 2 3 4। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास, सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो बॉन्ड पेयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ही नाम क्या दिया था हमने, याद है आपको, बॉन्ड पेयर। क्या नाम दिया था, बॉन्ड पेयर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ही नाम क्या दिया था बच्चों, बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। तो ये बॉन्ड कितना बनाएगा सर, 4। वैलेंसी मतलब कौन कितना बॉन्ड बनाता है, वही क्या बताता है, वैलेंसी। एकदम बेसिक चीज है। चलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा हम आगे में बात करेंगे। तो कार्बन के बारे में क्या कहा जा रहा है, एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, बॉन्ड कितना बनाएगा, 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ये सब हमने बेसिक केमिस्ट्री में। अब सवाल उठता यह है कि इतने सारे कंपाउंड हैं, इन कंपाउंड सॉरी इतने सारे एलिमेंट हैं, 118 आपकी किताब में लिखा गया है, उससे भी ज्यादा है। 118 एलिमेंट में सिर्फ कार्बन की एक स्पेशल अलग केमिस्ट्री है, बाकी सब की एक अलग केमिस्ट्री है। कमाल की बात तो यह है कि कार्बन के इतने ज्यादा मॉलिक्यूल हैं, बाकी के इतने ज्यादा मॉलिक्यूल भी नहीं है। सबको 118 में से अकेले कार्बन को एक जगह कर लीजिए, बाकी सबको एक जगह कर लीजिए, तब भी कौन जीतेगा, कार्बन जीतेगा। ज्यादा मॉलिक्यूल किसकी है, कार्बन की है। क्यों इतना ज्यादा है, उसका रीजन नंबर 1 यह है कि कार्बन के पास क्या है, टेट्रा वैलेंसी। कार्बन के पास क्या बच्चों, टेट्रा वैलेंसी है। क्या है कार्बन के पास, टेट्रा वैलेंसी। कार्बन के पास क्या, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा मतलब क्या होता है, अभी तो पढ़ लिया सर। टेट्रा मतलब होता है 4, और वैलेंसी मतलब क्या होता है, 4 वैलेंसी होता है। ठीक है, 4 वैलेंसी होती है। साथ साथ इसकी एक और खुसूसियत होती है बच्चों, कि ये जो कार्बन है सेकेंड शेल का एलिमेंट है। किस शेल का एलिमेंट है, सेकेंड शेल का, है ना। अभी हमने पढ़ा ना सेकेंड शेल का एलिमेंट। सर बताइए कैसे सेकेंड शेल का एलिमेंट है। तो देखो 2s2 2p2, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन शेल में जाता है, इसलिए क्या है, सेकेंड शेल का एलिमेंट है। जो सेकेंड शेल के एलिमेंट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, एनामलेस बिहेवियर शो करते हैं। सेकेंड शेल के एलिमेंट का साइज छोटा होता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बनाता है। याद है, याद है, ठीक है। तो ये क्या करता है सर, कार्बन 4 बॉन्ड तो बनाएगा सर, सेकंड शेल का एलिमेंट है, सिग्मा सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, डबल बॉन्ड भी बनाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। सर अगर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड भी नहीं पता है तो आपको जब समझ लो, कोई भी मॉलिक्यूल जब पहला बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई, रट लेना। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और 2 पाई। तो क्या हुआ, टेट्रा वैलेंसी। 4 बॉन्ड तो बनाएगा सर, कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, डबल बॉन्ड भी बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। चलिए इतनी बात तो आपको पता चल गई। सर इसके पास होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग। क्या हुआ सर, ये कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन से मिलकर के लंबी लंबी किसका निर्माण कर लेता है,
चेन, ऐसे सीधी सीधी जो रेखाएं खींच रही इसको क्या बोलते हैं, चेन का निर्माण कर देता है। ये कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन से मिल करके, ये कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन से मिल करके रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। सेल्फ लिंक ना, अपने जैसे दूसरे से मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहा है, लंबी लंबी रिंग का, चेन का, या फिर किसका फॉर्मेशन कर रहा है, रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। दैट्स कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो ये दो खुसूसियत ऐसी हैं जिसके बिना पर कार्बन के इतने ज्यादा मॉलिक्यूल हैं। सर बोर्ड में सवाल आएगा, सर टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन दोनों पे आ चुका है, जब इसका हम पीवाईक्यू देखेंगे तो देखेंगे। चलिए उसके बाद ये तो हो गई बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या क्या रखना, याद रखना है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इतने ज्यादा मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन, दो हो गया। चलिए अब है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रस्तुत कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तीन तरीके से सीखेंगे, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, कंडेंस रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंडेंस रिप्रेजेंटेशन पे। यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ है तो हम इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस पर बात करेंगे, कंडेंस रिप्रेजेंटेशन पे। ये जो CH4 हमने ऐसा लिख दिया ना, ये हो गया कंडेंस रिप्रेजेंटेशन। ये C2H6 लिख दिया ना, ये हो गया कंडेंस रिप्रेजेंटेशन। ये CH3 लिख दिया ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे ही, जहां कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया, तो इसको क्या बोलते हैं, कंडेंस रिप्रेजेंटेशन। सर देखा जाए इसको, देखा अगर सही से बात किया जाए, रूल के मुताबिक बात किया जाए, शोज ऑल एटम, जिसमें सिर्फ एटम दिखे, shows bond, all single bond and double and triple bond, shows all bond, shows all connectivity triple, shows all lone pair। ये क्या हो गया, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया दया। अरे अरे अरे, कुछ तो लगा है कि टाइपिंग का कुछ एरर है। टाइपिंग का एरर है बच्चों, ये टाइपिंग का एरर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं आपको। कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन में सॉल्व शो ऑल एटम, डोंट शो ऑल बॉन्ड सिंगल डबल ट्रिपल, डोंट शो, डू नॉट शो, डू नॉट शो, नहीं दिखता, डू नॉट शो, कोई भी बॉन्ड दिखाई नहीं देता। दिखाई दे रहा है कोई बॉन्ड, कोई सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कोई डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कोई ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो कंडेंस्ड में बॉन्ड दिखाई नहीं देगा। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। शो ऑल कनेक्टिविटी, कोई कनेक्टिविटी भी दिखाए नहीं दिखाई देगी। टाइपिंग एरर, कोई दिक्कत नहीं, अब ठीक कर लेगा। डू नॉट शो ऑल कनेक्टिविटी, कोई भी कनेक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। और डू नॉट शो, कुछ मेरे से ही दिक्कत हुआ है टाइपिंग में, अब कोई दिक्कत नहीं है। डू नॉट शो लोन पेयर, डू नॉट शो लोन पेयर, और लोन पेयर को भी दिखाते नहीं है। बस सिंपल था। ऐसे ही जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मकबूल फिदा हुसैन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, कंडेंस रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या हो गया बच्चों, कंडेंस रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब हम बात करेंगे कंडेंस रिप्रेजेंटेशन से पहले स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमने अभी कंडेंस रिप्रेजेंटेशन देखा ना, CH4, अगर इसी CH4 को कार्बन और ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, और इसके साथ एक हाइड्रोजन, और इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा दिए। तो क्या क्या दिखाया हमने, शोज ऑल एटम, ऑल एटम को दिखा दिया। शोज ऑल बॉन्ड सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये हुआ, सारे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिया। शोज ऑल कनेक्टिविटी, सारी कनेक्टिविटी दिखा दिया, सारी कनेक्टिविटी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। इस तरह से फैला के लिखने को स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। शो ऑल लोन पेयर, और यहां पे आपको लोन पेयर भी दिखाना पड़ेगा। तो हम कुछ क्वेश्चंस के सहारे हम लोग आपको सिखाएंगे सबसे पहले कि कैसे हम लोग करेंगे कन्वर्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या कंडेंस्ड फॉर्म को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है, कन्वर्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टू स्ट्रक्चरल, या कंडेंस रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या लिख रहे हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कैसे करेंगे तो देखिएगा, सारे नियम हमारे ध्यान से सुनिएगा। सर जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बेसिक नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे।
अगर आपको लगता है आपको आता है, बस आप हल्का हल्का तेजी में सुनते हुए आगे निकल जाइए, आप स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट है फिर वो लगे रहे, ये तो सबके लिए ये प्लेटफॉर्म। तो अगर दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 कार्बन बना लेंगे। कितने हाइड्रोजन है, 6, 3 इसको दे दिए और 3 इसको दे दिए। बाद में चेक कर लो, चेक करोगे तो देखोगे तो कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 4। सर ठीक है, 4 बनने चाहिए। कार्बन के कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 4 बन गए। कितना आसान सा है। चलो आसान मुश्किल सब बनाएंगे। अगर यहीं पे है C3, अच्छा ऐसा है, अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3, क्या करोगे आप, क्या करोगे बोलो। ये कार्बन है और ये कार्बन है, 2 कार्बन है, दोनों कार्बन बना लो पहले, ये कार्बन और ये कार्बन सिलेक्ट कर लो, 2 कार्बन बना लिए। कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन इसको दे दिए। फिर कितने हाइड्रोजन, 1 2 और 3, कोई मुश्किल काम है। अगर ऐसे लिखा हुआ बच्चों CH3 CH2 CH3, जिन बच्चों को थोड़ा भी अपने ऊपर डाउट है ना, जिन बच्चों को अच्छे से आता है आप स्किप कर सकते हो, जिन बच्चों को थोड़ा भी डाउट है आप खाली सुनते हुए आगे की तरफ बढ़ लो बच्चों। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पेन निकालोगे पेन चलाओगे तभी सीखोगे। अब सिर्फ सुन कर करके आप समझ तो सकते हो, सीख नहीं सकते हो। मैं आप सिखाने के लिए आया हूं, समझाने के लिए नहीं आया। ठीक है, कितने कार्बन, 1 2 और 3, कितने, 1 2 और 3, कितने, 1 2 और कितने, 3। कुछ नहीं करना है, क्या करना है देखो, सबसे पहले ओपन कार्बन देखो, ओपन कार्बन देखो, लिख लेना हिंदी का ये लाइन अगर नहीं आता आपको। उसके बाद सब कार्बन को क्या करो, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। जोड़ दिया आपने, सिंगल बॉन्ड से सारे कार्बन को जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया सबको। उसके बाद क्या करो, ये जो साइड एटम है, ये जो बीच वाला है जिससे सब जुड़ा होता है, आपको पता है हमने बहुत बात की है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम, और ये इसको क्या बोलते हैं, साइड एटम। फिर क्या कर दो, साइड एटम को जोड़ दो, क्या कर दो, साइड एटम को जोड़ दो। लास्ट में एक बार वायलेंसी जरूर चेक करो, लास्ट में वायलेंसी चेक करो, है ना, लास्ट में वायलेंसी देखो, वायलेंसी देखो। अगर सबकी 4-4 बॉन्ड, मतलब सारे कार्बन का 4-4 बॉन्ड पुर गया है तो ठीक है, नहीं तो आपने गलत बनाया है। और फिर उसके लिए क्या उपाय है हम आगे देखेंगे, ये मुश्किल है, नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे है CH3 CH2 CHCl CHBr CCl4, क्या कर दिया आपने, सीखना जल्दी जल्दी है, बहुत लंबा नहीं खींच सकते हम। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहला काम, सर ओपन कार्बन काउंट कर लेना, ओपन कार्बन ये कार्बन जो ब्रैकेट में बंद नहीं हो, 1 2 3 4 5, कर लोगे आप, चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 कर लिया आपने, चलो ठीक है। कितने हाइड्रोजन, 3, लगा दो, 1 2 3। सर कितने हाइड्रोजन, 2, लगा दो, 1 और 2। कितने हाइड्रोजन सर, एक ही हाइड्रोजन है, साथ में क्या है, एक क्लोरीन, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है क्लोरीन भी एक ही बॉन्ड बनाएगा, ऑर्गेनिक में तो पक्का एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो मुश्किल हुआ, नहीं हुआ सर, यहाँ पे Br है, यहाँ पे क्या है सर, एक H है, साथ में क्या लगा दो, सर ब्रोमीन भी तो एक ही बॉन्ड बनाता है, क्या दिक्कत है। कितने CCl4, और ये CCl4, 1 2 3 4 बॉन्ड पड़ गया, क्या हुआ सर,
सर आपने तो क्वेश्चन ही गलत लिखा था। लास्ट वाले के पास 4 बॉन्ड नहीं 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो एक बॉन्ड तो ये ऑलरेडी बना करके है, 3 ही क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, चौथा कहां से ऐड करेंगे? तो सर आपने क्वेश्चन गलत लिखा है। आप इसको CH4 ना लिख करके क्या लिखिए, CCl3 लिखिए, क्योंकि कार्बन कितना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है? 4 ही बना सकता है। कोई परेशानी है क्या? आप फोकस्ड होकर इस दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं अपना लेवल थोड़ा सा अप कर रहा हूं, ठीक है? टाइम नहीं है ज्यादा कि आपको बार बार एक ही क्वेश्चन करवाते रहे। देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH CH C H3, ठीक है, हो गया। अच्छा, मैंने क्वेश्चन का एग्जामिनर क्वेश्चन गलत नहीं लिखेगा, उस टाइम में आपको सोचना है, ये तो थोड़ा सा मेरे से ब्लेंडर हो गया था। एग्जामिनर क्वेश्चन गलत नहीं लिखेगा उस वक्त, रियल में भी ऐसा हो सकता है कुछ, तो आप उस वक्त सोचना पड़ेगा आपको। खैर, क्या बोल दिया सर, इग्नोर करो, नहीं समझ में आई बात तो। अब यहाँ फोकस्ड रहो। कितने कार्बन? 1 2 3 4 कार्बन। ओपन कार्बन लिखना है बच्चों, 4 कार्बन लिख लेंगे, लिखो 1 2 3 और 4 कार्बन। हो गया। कितने हाइड्रोजन? 1 2 3। कितने हाइड्रोजन? 1 2। कितने, सॉरी 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 सॉरी, क्या कर दिया मैंने, 1 मिनट। पहले में कितने हैं? 3 है, 1 2 3। दूसरे में क्या सर? एक ही हाइड्रोजन है सर, 2 कहां से लगा दिया आपने? एक ही हाइड्रोजन है दूसरे के पास, ध्यान से देखिए, एक ही हाइड्रोजन है। चलो नेक्स्ट क्या है सर? इसके पास कितने हाइड्रोजन है सर? एक ही हाइड्रोजन है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन है सर? 1 2 3 हाइड्रोजन है। तो मैंने क्या कहा था आपको, याद है, लिखवाया है कि अंतिम में सबका बॉन्ड जरूर चेक करना। सर यहां पर आ गए, हम चेक करने के लिए यहां पर आ गए। सर इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड बनाया था इस कार्बन ने? सर इस कार्बन ने तो 4 बॉन्ड बना लिया। 4 बॉन्ड बना लिया तो इसकी जिंदगी एकदम मस्त स्टेबल हो गई। बॉन्ड क्यों बनाता है? स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने ऊपर ही है। सर इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? ये कार्बन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाया है, ये कार्बन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाया है। कितना बनाना चाहेगा? 4। सर कोई ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये कंडेंस रिप्रेजेंटेशन है, इसमें और कुछ है? नहीं है। फिर कैसे इस बात को सही करेंगे? तब हम लोग करेंगे जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना रहे होंगे। जब अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है तो लिख लो हिंदी में फिर यहां पर लाइन के बॉन्ड का नंबर बढ़ा देंगे। अगर हम यहां पर डबल बॉन्ड बना दिए, यहां पर इधर नहीं इधर नहीं, इन दोनों का एक एक, इसके पास भी 3 ही बॉन्ड बना हुआ था, इसके पास भी 3 ही बॉन्ड बना हुआ था। अगर इन दोनों के बीच में अगर हम डबल बॉन्ड बना देंगे तो अपना काम बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, 1 2 3 4। कैसे बनेगा देखो, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन गया। कोई परेशानी नहीं ना? चलो यहां देखो, यहां पे कितने बॉन्ड? 4 बने हुए हैं, ऑल सही हो गया। तो यहां पर हमने क्या लिखा, लगाया, बॉन्ड लगाना सीखा इस क्वेश्चन के थ्रू। इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अगर आपको आता है तो फास्ट भागे, नहीं आता है तो 2 बार 3 बार ढंग से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। CH3 CH2 Cl CBr CH2 CH। ये हमारा क्वेश्चन है। पहला काम जल्दी बताओ, मन में बोलो, कौन सा काम है ये? सर पहला काम तो हमेशा हमारा होता है क्या, कौन सा कलर? पहला काम होता है ओपन कार्बन देखना है। 1 2 3 4 5 6 7। कितने ओपन कार्बन है? 7। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, तो एक और देना पड़ेगा 7। कितने हाइड्रोजन? 1 2 3। कितने हाइड्रोजन? 1 2। कितने हाइड्रोजन? क्या है सर इसका? थर्ड नंबर कार्बन के पास सर सिर्फ 1 क्लोरीन। फोर्थ के पास क्या है? 1 सिर्फ ब्रोमीन। फिफ्थ के पास क्या है? 2 हाइड्रोजन है। सिक्स्थ के पास क्या है? सिर्फ कार्बन है। और सेवेंथ के पास क्या है? सिर्फ
हाइड्रोजन है। हो गई मेरे मॉलिक्यूल एटम्स की गिनती समाप्त, इसके अलावा कोई एटम नहीं है। 2 स्टेप मैंने कर लिया। पहले क्या किया, ओपन कार्बन लिख लिया सिंगल बॉन्ड के सारे, दूसरे में सारे एटम को चिपका दिया जो जहां चिपकाना था। थर्ड में क्या करेंगे, सबकी वैलेंसी चेक करेंगे। पहले की वैलेंसी चेक करो, 1 2 3 कितने हो गए, 4। बॉन्ड कितना बनाया, 4। कितने हो गए, 1 2 3 कितने हो गए, 4। बॉन्ड कितना बनाया, 4। इन दोनों के हो गए बल्ले बल्ले। इसका क्या होगा, इसका तो 1 2 3, 1 2 3। तेरा क्या होगा कालिया, क्या होगा, कुछ नहीं सर, नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, डबल बॉन्ड बना दीजिए, 4 बॉन्ड पूर्ण जाएगा। 4 बॉन्ड बना, स्टेबल हो गया। चलो आ जाओ, इसके पास कितने बॉन्ड, 1 2 3 4। कोई दिक्कत है, टेंशन फ्री, चलो आगे बढ़ो। कितने बॉन्ड, 2 ही। सर इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड, 2 ही। बना दो एक और बॉन्ड। कितने बॉन्ड पूरे, 1 2 3। काम चला नहीं, इसको देखो 1 2 3 काम चला नहीं, एक और बॉन्ड बना दो। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर पीछे जाओ और आगे आओ, नए तरह के क्वेश्चन सीखो। CH3 C CH3 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 2 बार CH3, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने क्या सिखाया बच्चों, आपको क्या सिखाया, जब भी हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे पहले क्या लिखेंगे, ओपन कार्बन 1 2 3। सर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कार्बन गिनना, ये वाला गिनना बहुत अपशगुन होगा, ब्लंडर होगा, गुनाहे कबीरा होगा। बात बुझ रहा है, ब्रैकेट वाला कार्बन आपको गिनना नहीं है। ओपन कार्बन शुरू से बोल रहा हूं, तो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। सर पहले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, सर 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। दूसरे कार्बन के पास क्या है सर, 1 CH3 और 1 CH3। क्या कर दिए, बहुत फास्ट कर दिए सर, कोई बात नहीं है। CH3 कितने बार, ये CH3 कितने बार, ये CH3 कितनी बार, 2 बार, है ना। तो एक CH3 को इसके ऊपर लगाना है, जो ब्रैकेट वाला है वो सीधी रेखा में नहीं आनी चाहिए, जिस कार्बन के साथ सटा हुआ है, किस कार्बन के साथ सटा हुआ है, इस कार्बन के साथ, तो इसके ऊपर या नीचे लिखिए, वो मेन कार्बन का हिस्सा नहीं बनेगा। समझ में आया, तो ब्रैकेट वाला इस कार्बन पे है, तो इस कार्बन पर CH3 कितनी बार है, 1 बार ऊपर और 1 बार नीचे। सर 1 रहता तो कहीं ऊपर नीचे में से एक तरफ लिख देते, अभी तो 2 2 है, तो 2, इस कार्बन को कितनी वैलेंसी चाहिए होती है, 2 चाहिए होती है, 2 तो ऑलरेडी बना होता है पड़ोसी कार्बन के साथ। अरे बात समझ में आई, छोटी सी तो बात है, पड़ोसी कार्बन के साथ 2 बना हुआ, 2 ही चाहिए होता है। एक CH3 हमने ऊपर रख दिया, दूसरी CH3 नीचे रख दिया। लास्ट वाले के पास क्या है, 3 हाइड्रोजन। लास्ट वाले के पास क्या है, 3 हाइड्रोजन। सबकी वैलेंसी चेक करो, उम्मीद है कि सबकी वैलेंसी आपको कंप्लीट मिलेगी। बात समझ में आया, आई बात समझ में आपको, आई बात समझ में, नहीं क्या कर सकते हैं, समझो। चलो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। CH3 CH C2 H5 CH3, ठीक है। क्या कर दो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कितने ओपन कार्बन है, 3। उम्मीद है कि आपका दिमाग अब चलने लगा होगा, आपने इतना कर लिया होगा। कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। और दूसरा क्या है, C2H5। तो C2H5 कैसे बनाते हैं, देखो बच्चों, 1 कार्बन 2 कार्बन, C2 हो गया, हो गया। 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन और 5 हाइड्रोजन। ये जो C2H5 लिखा होगा तो आप कभी भी C2H5 ऐसे चिपकाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में क्या है, CH3। सबका वैलेंसी देखिए, मिल गया, हो गया, मिल गया सर। एक और कार्बन बनाइए, क्वेश्चन CH3 C CH2 C CH3, इस क्वेश्चन को बनाइए 3 बार।
कितने ओपन कार्बन, ब्रैकेट वाले कार्बन से हमें कोई कुछ लेना देना नहीं। कितने ओपन कार्बन, 1 2 3, लिख लीजिए, लिख लीजिए। ओपन कार्बन कितने हैं, 3 है, तो 3 को लिख लीजिए, 1 2 और 3। पहले के साथ क्या सर, इधर तो कार्बन ही है और ओपन है जो कि हमने यहां लिख दिया है सर। तो पहले देख लो, पहले CH3 3 बार है, कोई दिक्कत नहीं है। एक CH3 दो CH3 और तीसरा CH3। सर इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। इसके पास क्या है, एक CH3 दो CH3 और 3 CH3। तो देखो कितने CH3 पहले कार्बन के पास, पहले कार्बन के सब पास 1 2 और 3। दूसरे कार्बन के पास क्या है सर, CH2 है। तीसरे कार्बन के पास है एक CH3, दूसरा CH3 और तीसरा CH3। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन का बनाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चले आगे, चलो ठीक है। ये तो हो गया कुछ सिंपल। नेक्स्ट है कंडेंस्ड फार्मूला, तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या है बच्चों, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय जिगजैग लाइन। कैसे लिखा होता है, जिगजैग लाइन। हेटेरो एटम कार्बन एंड अदर देन कार्बन। हेटेरो एटम का मतलब क्या है, कार्बन नहीं। हेटेरो एटम का मतलब क्या होता है, अदर देन कार्बन। हेटेरो एटम का मतलब क्या होता है, कार्बन के अलावा। इज ऑलवेज शोन सेपरेटली अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों दिखाते नहीं है। और इस और पॉइंट नेक्स्ट पेज में लिख दिया है, हाइड्रोजन ऑफ कार्बन इज नॉट शोन, पुट हाइड्रोजन ऑफ हेटेरो एटम इज शोन। बट पुट नहीं है, हम गलत पढ़े, बट हाइड्रोजन ऑफ हेटेरो एटम इज शोन। मतलब दूसरे कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन है वो दिखेगा नहीं, मगर अगर दूसरे एटम के साथ हाइड्रोजन है तो उसको दिखाना पड़ेगा। फिर से बोलूं, बताऊंगा इसका एग्जांपल देखो। शो डबल बॉन्ड को दिखाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड को भी हमें दिखाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को दिखाना पड़ेगा, समझ में आया। डू नॉट शो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को दिखाना पड़ेगा। बॉन्ड 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 बॉन्ड, शो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को दिखाना पड़ेगा। चलो हटा देते इसको भी, हो गया। ये है पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, लिख लिए। एक ये हो गई थ्योरी। आ जाओ इधर करते हैं अपन, फिर से उड़ाते हैं इन सब पेजेस को, यूज करते हैं इनका। देखो देखो यहाँ पे बच्चों, जैसे CH3 था, दो कार्बन था, खटाक से हमने पटाक कर लिया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया है ना? अगर यही होता CH3 CH2 CH3, क्या कर लेते हैं, सबको पता है 3 हाइड्रोजन कार्बन देंगे। आप एक्सपर्ट हो गए, पहले में 3 हाइड्रोजन है सर, दूसरे में 2 हाइड्रोजन है और तीसरे में 3 हाइड्रोजन है। अगर हमें बॉन्ड लाइन बनाना होगा तो कुछ नहीं, बस 3 कार्बन है, बीच में कितने हैं, 3 कार्बन। ऐसे लीजिए, यहां घूमिए और यहां घूमिए, जिगजैग लाइन खींचती रहे, हो गया खत्म। बस पहले में क्या है, कार्बन, ये हो गया कार्बन, और ये 3 हाइड्रोजन। खुद समझने का है, खुद दिमाग होना चाहिए कि पहला कार्बन है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है सर, 4। एक तो ये अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, इसने एक जैसे अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड। ये कार्बन है, जहां लाइन शुरू हुआ हो उसको कार्बन मानते हैं, जहां टर्न कर रहा हो उसको भी कार्बन मानते हैं, जहां खत्म हो रहा हो उसको भी कार्बन मानते हैं। जहां शुरू हुआ कार्बन, एक कार्बन, जहां टर्न किया जिगजैग लाइन उसको भी कार्बन, 2 कार्बन, और जहां खत्म हुआ उसको भी कार्बन। बॉन्ड लाइन यही दिखाने का तरीका है, हो गया।
अब देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, तो इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाना है, तो दिमाग में खुद ब खुद अंडरस्टूड कर लेना है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से तो ये एक बॉन्ड बना लिया, इसके अलावा इसके पास 3 बॉन्ड और होने चाहिए, मगर वो तीनों बॉन्ड तो है, तो मगर ये वो है जिसको हम दिखाते नहीं, जिसको दिखाते नहीं, बस हमें पता होता है कि ये है, और इसको दिखाने बॉन्ड लाइन में इसको हम दिखाते नहीं है। यहां पे कार्बन, यहां पे बीच में कार्बन है, बीच में कार्बन है, बीच में कार्बन है, ये कार्बन है। कितना बॉन्ड बना हुआ है सर? 2 बॉन्ड बना हुआ है। कितना बॉन्ड बना हुआ है? 2 बॉन्ड बना हुआ है। 2 बॉन्ड बना हुआ है तो क्या है सर, कितने और की जरूरत? सर आपने बताया हमें, सर हमें कितने और की जरूरत होती है? हमें जरूरत होती है 4 बॉन्ड ऑफ द कार्बन की। बना कितना है? 2 बना है। बचा कितना है? 2 बचा है। तो हम अंडरस्टूड खुद से समझ लेंगे कि यहां पर 2 हाइड्रोजन है, मगर इसको बॉन्ड लाइन में हम लोग दिखाते, बोलो ना, अक्लमंद हो। वही हाल है अंतिम में, जहां पे खत्म हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है, कितने हाइड्रोजन होंगे सर? एक कार्बन एक ही बॉन्ड बना के, तो हाइड्रोजन कितना होंगे? 3। मगर होता तो है, मगर दिखाने का नहीं। यही है बॉन्ड लाइन। कार्बन और हाइड्रोजन दिखाते नहीं है, बल्कि जिगजैग लाइन से दिखाते हैं। जिगजैग लाइन में यहां पर, जहां पर शुरू होगा उसको फर्स्ट, और जहां पर खत्म होगा उसको सेकंड मानेंगे। चलो तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है अपनी नगरी में, बनाते डायरेक्ट इसको बॉन्ड लाइन, इसी को बनाते हैं। देखना, आप ध्यान देना, हम समझ रहे हैं कि आप अच्छे बच्चे हो, आप समझ लोगे, आप ज्यादा मुझे परेशान नहीं करोगे। तो देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। क्या करना है आपको? आती है गिनती? 1 2 3 4 5 कर लोगे? अरे मेन चेन में कितने कार्बन है रे बउआ? 5 है, तो 5 कर लोगे? कर लिया? हाँ सर कर लिया। सर पहले पर कितने हाइड्रोजन? 3 दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। दूसरे पर कितने हाइड्रोजन? दूसरे पर कितने हाइड्रोजन? दूसरे पर कितने हाइड्रोजन? सर दूसरे पे हाइड्रोजन, 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ तुम लोग बच्चों, इसको थोड़ा सा बंद करो, नहीं टुन टुन तुम्हारा दिमाग खराब कर दे। CH3 हो गया। अच्छा CH3 हाइड्रोजन नहीं दिखाते, हाइड्रोजन नहीं दिखाते, मगर सर तीसरे कार्बन पर देखो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को तो नहीं दिखाते, मगर ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन भाई साहब को आपको दिखाना पड़ेगा। तो दिखाओ ना भाई, कौन जानता है, ऐसे खींचे, ये एक बॉन्ड की निशानी है, अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये फिर कार्बन हो जाएगा, CH3 होगा। अगर जैसे ही यहां पर क्लोरीन लगा देंगे तो फिर ये कार्बन ना होकर के क्या होगा? क्लोरीन होगा, और क्लोरीन को आपको दिखाना पड़ेगा। सर चौथे कार्बन पे आइए, एक हाइड्रोजन है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं, मगर एक ब्रोमीन है, और एक ब्रोमीन को क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। दिखा दो, कोई दिक्कत है? नहीं ना। लास्ट में क्या है सर? 3 क्लोरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन। कोई परेशानी, कोई चिंतन, कोई चिंता? उम्मीद है कि नहीं है। चलो अब इसको कन्वर्ट करते हैं। 1 2 3 4, कितने कार्बन? 1 2 3 4। पहले में क्या? CH3, कोई टेंशन है सर? टेंशन नहीं है। दूसरे में क्या है सर? दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, फटाक से मार दो डबल बॉन्ड। दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, फटाक से मार दिया डबल बॉन्ड। उसके अलावा क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कोई वैल्यू? चल हटफट। अरे हाइड्रोजन दिखाने का है, दिखाने का नहीं है। लास्ट में क्या है? CH3। सर हाइड्रोजन फिर से दिखाने का नहीं है। बन गया? बन गया? हाँ सर बन गया। तो बॉन्ड लाइन बहुत आसान था, इसका बॉन्ड लाइन बना के दिखाई, तो इसका आसान है या मुश्किल है? कितने कार्बन जल्दी गिनो सर? 1 कार्बन, 1 कार्बन, 1 कार्बन, 1 कार्बन, 1 कार्बन। ए ये तो भाई बैगनी भाई साहब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको। बैंगन को यहाँ से हटाओ, और बैंगन का तुम लोग कुछ ज्यादा ही मतलब मत निकाल लेना बे, है ना? बैंगन 1 2 3 4 5 6
7। बड़ा मजा आता होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7। पहले पे क्या है CH3, कोई टेंशन है नहीं है। दूसरे पर क्या है CH2, कोई टेंशन है नहीं। तीसरे पे क्या है क्लोरीन। चौथे पे क्या है ब्रोमीन। हो गया। सर भागिए मत, और भी कुछ है तीसरे और चौथे के बीच, क्या है दिखाना पड़ेगा। तीसरे और चौथे के बीच क्या दिखाना पड़ेगा सर, क्या नौटंकी है, डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। तीसरे चौथे के बीच क्या है डबल बॉन्ड। पांचवें पे क्या है सिर्फ हाइड्रोजन, कोई टेंशन नहीं है। छठे और सातवें के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है सर, ट्रिपल बॉन्ड। हो गया। कोई परेशानी है नहीं सर, बार बार देखिए, टाइम नहीं अपने पास कि मैक्स ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा सके। आप बोर्ड के बाद आइए, जितना क्वेश्चन करना है करेंगे अपन। पहले पे क्या है CH3, कर लो। पहले में क्या है CH3। कितने ओपन कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, बना लो। 1 2 3। पहले आप प्रैक्टिस करना ना, किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला को स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट करना, और उसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूला को क्या करना, बोलो ना, बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट कर देना। कोई दिक्कत है नहीं। CH3 है। चलिए दूसरे में क्या है सर, दूसरे में इसके ऊपर है CH3, इसके ऊपर है CH3, कोई दिक्कत है क्या, डाल दो ना CH3। इसके ऊपर CH3 कर रहे हैं हम सर। मीठा 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 मीठा, इसको कहाँ दिमाग मेरा चला गया। चलो जल्दी करो, बॉन्ड लाइन बनाना है, क्या कर दिया मैंने। चलो उम्मीद है कि तुम बर्दाश्त कर लोगे इतना सा। ऐसे ही था, एक दिन बहुत प्रेशर था, बच्चे बड़ा पकड़ने लगे, थोड़ा बहुत होता है। कितने कार्बन, 1 2 और 3, 1 2 और 3 कर लिया आपने। पहला CH3 हो गया। दूसरे पे क्या है, एक CH3 ऊपर और एक CH3 नीचे, तो आप ऊपर खींच दो, ये लाइन मुंडी हो गई इसकी। ये क्या है कार्बन, इसमें कितने छुपे हुए रुस्तम है, हाइड्रोजन 3। और सर एक और खींचना पड़ेगा, तो इसका मतलब भी क्या हो गया CH3। डंडा खींचा और इसका मतलब क्या हो गया CH3। जब तक कोई इस दूसरे आकर इस पर कब्जा नहीं कर ले, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी, तब तक ये क्या होगा CH3 होगा। अगर कोई आके कब्जा कर लिया, फिर CH3 को मौका नहीं मिलेगा, मतलब CH3 नहीं होगा। और लास्ट में क्या है CH3। हो गया। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, बॉन्ड लाइन भी समझ में आ गया। ठीक। अब बॉन्ड लाइन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण, जो बोर्ड में भी आने की संभावना बनती है, बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत 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 महत्वपूर्ण बात। एक बहुत फेमस सा है, जिसने सब नाम उसका सुना होगा, जिसने केमिस्ट्री की दुनिया को पूरी तरह से बर्बाद करके रखा है। नाम सुना है, बेंजीन, खूब सुना है। बेंजीन क्या है, बेंजीन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, कंडेंस फार्मूला C6H6। और इसका जब बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाइए, ये साइक्लिक है, कैसा है साइक्लिक है। ये इस तरह से बनता है, इस तरह से। क्या बना दो, एक ऐसा बना दो हेक्सागोन, बन गया। और अल्टरनेट, फिर कहीं से भी अल्टरनेट पकड़ो, यहां हम यही से कर देते हैं, यहां पे एक डबल बॉन्ड यहां बना दिया, तो इसके बाद बीच में छोड़ करके एक डबल बॉन्ड यहां और एक डबल बॉन्ड यहां। सर मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 बेंजीन का क्यों है, तो देखो बड़ा आसान था, कोई मसला नहीं है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, यहां पे कार्बन है, कितने बॉन्ड बना के है। अब तो इतनी अकल आ गई होगी कि सर 3 बॉन्ड बना के, 3 है तो क्या करोगे, एक हाइड्रोजन, तो क्यों गुस्सा आते हैं सर, नॉर्मल चीज है, एक हाइड्रोजन। सर यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना के 3, तो कितना हाइड्रोजन लगेगा, एक। कितना हाइड्रोजन लगेगा, कितना हाइड्रोजन लगेगा, एक। एक मिनट रुक जाओ भाई, खतरनाक हुआ, एक सेकंड। ये लैपटॉप पे आपके स्क्रीन पे दिखता है ना, इसलिए दिक्कत है। कॉल मत कीजिए ऑनलाइन में।
हो गया। चलिए यहाँ पे एक 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 और हो गया। चलिए लगा दिया हमने। क्यों लगाया सर? क्योंकि समझाने के लिए। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6। अब कुछ बात समझो। हमने बोला था ना कुछ कुछ लगाते हैं और कुछ कुछ का क्या इंपॉर्टेंस है वो बाद में सीखेंगे। पहले आप पोजीशन सीखो। यहां पर आ गए हैं तो आप उम्मीद है कि पहले आप उतार लिए होंगे, नहीं तो पीछे से आप उतार लो। तो देखो यहां पे इस पोजीशन में मान लो मैंने एक फंक्शनल ग्रुप है, जिनको बच्चों को पता है OH एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हमने एक लगा दिया फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो है इसका पड़ोसी क्या है? इसका पड़ोसी ये जो पोजीशन है, ये जो स्थान है, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन का, इस जगह का नाम है, इस जगह का नाम है ऑर्थो। क्या याद है बच्चों? याद रहेगा ऑर्थो। इधर वाला बोलेगा कार्बन, ये हम थोड़े सौतेले भाई हैं, हम भी तो है। ले तेरा भी, तू भी पड़ोसी है और तू भी है ऑर्थो। कोई दिक्कत है? ऑर्थो के नीचे जो कार्बन है, इस जगह का नाम है, इस जगह का नाम है मेटा। तो इधर वाला तो ये वाला भूल जाएगा का? ये बोलेगा हमको कहा इग्नोर कर रहे हैं। हमने कहा इग्नोर कर रहे हैं भाई, तोरा भी नाम का है मेटा है। कोई दिक्कत है? और ये जो सामने वाला है, सामने वाला, ये जो है फंक्शनल ग्रुप के सामने वाला, ये सामने वाला पोजीशन जो है ये हमेशा कहलाएगा क्या? पैरा। कौन सा पोजीशन है? पैरा। तो बेंजीन में कितनी पोजीशंस हमें याद करनी है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पोजीशन। एक कदम में पड़ोसी, पड़ोसी, पड़ोसी ऑर्थो, पड़ोसी का पड़ोसी, हिंदी गलत हो तो ज्यादा उस पर पढ़ना मत, भावनाओं पे जाओ। पड़ोसी का पड़ोसी, ये वाला ना होगा, वो पता नहीं कौन वाला होगा, जो भी होगा तुम उसको डिसाइड कर लेना। पड़ोसी का पड़ोसी कौन? क्या होगा? मेटा। क्या होगा? मेटा। और सामने वाली खिड़की है ना, कुछ ज्यादा ही दिमाग मत लगाने लगना। सामने वाला, सामने वाला भाई साहब पैरा, है ना। स्पेलिंग पर मत जाना, पैरा ही पढ़ना, कुछ और मत पढ़ लेना बउआ। बहुते बात बुझाई दी। याद रहेगी पोजीशन, इंपॉर्टेंट है, बहुते ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रहेगा? तो याद रहेगा तो एक और बात करो कि हमने इस दफा फंक्शनल ग्रुप OH ही क्यों ले रहे हैं सर? और भी होगा, आप बाद में आके अक्लमंद हो जाइएगा। पहले ये सुनिए, फंक्शनल ग्रुप हमने OH लिया, ये जो पोजीशन है इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? तो आप इतने अक्लमंद हो कि आपको समझ में आ गया होगा सर इसका पड़ोसी तो यही है। और पड़ोसी हमेशा क्या है? ऑर्थो है। पड़ोसी हमेशा क्या है? ऑर्थो है। इस पोजीशन को क्या बोलेंगे सर? ये पड़ोसी का पड़ोसी है और पड़ोसी का पड़ोसी क्या है? मेटा है। क्या है? मेटा है। और सामने वाला क्या है सर? तो सामने वाला है पैरा। उम्मीद है कि आपको यहां तक मजा आया होगा। लेक्चर को विराम नहीं दीजिए, बनाए रहिए। थोड़ी सी एनर्जी और कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ये 12th क्लास खोलिए। पहला 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 का अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड है। और उस अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में ये जो लिखा हुआ है इसको आप यहां से उतारिए या वहां से उतारिए, इन सब का स्ट्रक्चर बना करके रखिए। नेक्स्ट क्लास में जब हम आप खुद से बना लीजिएगा तो नेक्स्ट क्लास में कहा है ये अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड, अरे भाई एराइल हैलाइड। पहला चैप्टर जो है उसके जाइएगा लास्ट में, चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में जहां से क्वेश्चन शुरू होता है, एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू होता है,
पहला वाला होगा। सर चैप्टर का नाम क्यों नहीं बोलना, आपको पता है एनसीईआरटी का बहुत बार नहीं आ रहा है, किसी का बुक में कुछ अलग अलग चैप्टर्स है। तो अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड के जब पहला चैप्टर जहां पे खत्म हो रहा है वहां पर एक्सरसाइज जो शुरू होगा वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप खुद से बना लो, और खुद से बनाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ सर ये क्वेश्चन का नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फलाना और ढिमकाना से नहीं बना। कर लोगे? कर लोगे? हाँ, 2-3 क्वेश्चन है जो मुझे बताने हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, अगर मैं देखता हूं कितने बच्चों का इंटरेस्ट है उसके बाद ही। चलो, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पता है ना, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहेंगे, सिंगल बॉन्ड को कितना बोलेंगे, सिग्मा। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बच्चों, एक सिग्मा और 2 पाई। कोई मुश्किल है? तो किसी भी बॉन्ड में मौजूद कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, इसी को देखने को क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कोई मुश्किल काम है क्या? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। चलिए, हिम्मत साथ बनाए रखिए, थकने की कोई जरूरत नहीं है, यही थकने की कोई जरूरत नहीं है। सर ई मॉलिक्यूल देखिए तो इसमें बताइए तो कितना बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड, कमेंट बॉक्स में तुम धड़ाम से बोल दो ना। सर 4 ही तो बॉन्ड है, चारों का चारों सिंगल है, चारों का चारों सिंगल है, तो कौन सा है सर 4 सिग्मा बॉन्ड? कोई परेशानी है क्या? अरे जितना सिंगल बॉन्ड उतना सिग्मा बॉन्ड। ये मॉलिक्यूल में बताइए तो कितना सिग्मा बॉन्ड है सर, 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो बॉन्ड है, 6 ही बॉन्ड है, 3 इधर 3 इधर। सर कैसे गिनते हैं, 7 बॉन्ड है, और 7 का सातों बॉन्ड कैसा है, 7 बॉन्ड है और सातों का सातों कैसा है, सिग्मा बॉन्ड। मेरी मुंडी पे लिख गया क्या, कोई दिक्कत नहीं। सर कितने सिग्मा बॉन्ड, 4 और 3 7। कितने सिग्मा बॉन्ड, 3 4 7 और 3 10। तो मुश्किल है, नहीं होने चाहिए। गिन लीजिएगा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, उम्मीद है कि आप गिन लीजिएगा। बेंजीनिंग में बताइए तो कितने सिग्मा है कितने पाई बॉन्ड है, बताइए तो कितने सिग्मा कितना बॉन्ड। आपका होमवर्क है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सर क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी आपको गिनने के लिए आएगा। तो बेंजीनिंग में कमेंट बॉक्स में बताइए तो कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, देखते हैं किन किन को अकल है ना। स्ट्रक्चर्स बनाइए, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितने सिग्मा और जितने पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट है अपना हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। याद है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइब्रिडाइजेशन क्या था, हाइब्रिडाइजेशन क्या था बच्चों बताइए। सर हाइब्रिडाइजेशन में बस हम लोग क्या करते थे, गिन लेते थे, किसको, सिग्मा बॉन्ड को, और किसको गिन लेते थे, लोन पेयर को। याद है सारा डेफिनेशन बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सिग्मा बॉन्ड को गिन लेते थे, लोन पेयर को गिन लेते थे, गिनने के बाद क्या आता था, या तो 2 आता था, या तो 3 आता था, या तो 4 आता था, या तो 5 आता था, या तो 6 आता था। हम लगे रुक भाई रुक रुक, ऑर्गेनिक में तो और आसान है, 5 6 ऑर्गेनिक में आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ क्या दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा और 4 दिखाई देगा। याद है आपको बच्चों, अगर 2 दिखाई देगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। 3 दिखाई देगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। 4 दिखाई देता होगा तो क्या होगा, गलती से दिखा पढ़ा रहे सर, 3 दिखाई देगा तो क्या होगा सर बताइए ना। एक बच्चा आएगा फिर कमेंट बॉक्स में डाल देगा, सर वो तो गलती गलती पढ़ा रहे, बच के sp2 होगा सर, और 4 दिखाई देगा तो sp3 हो गया। 2 के लिए 2 सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर, दोनों लोन पेयर पेयर लिख देते, दोनों को मिलाइए जोड़िए किसी मॉलिक्यूल में ढूंढिए। मॉलिक्यूल किसका निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, सर सेंट्रल एटम का। पूरी बात आपको पढ़ा दी है, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत जरूरत है। बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को हम देख रहे हैं कि पिछले हमने प्लेलिस्ट में बहुत पुरानी वीडियोस डली हुई है, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नहीं देखना है आपको, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखनी है, ठीक है। हाँ वो बहुत जरूरी है, शुरुआत उसी से कीजिए हमेशा। चलिए आप यहां पे है तो यहीं पे रहिए। सेंट्रल किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद क्या देखेंगे, सेंट्रल एटम कैसे देखते हैं मैंने बस समझा दिया है, और अभी भी समझा देंगे एक बार और। चलिए अगर 2 आए सेंट्रल एटम के पास, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कितने, फिर से हाइब्रिडाइजेशन का फिर से रिपीट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालना है, किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद सेंट्रल एटम का। क्लियर, क्या करेंगे उसमें, सेंट्रल एटम का सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़िए। अगर 2 आता है तो sp होगा, 3 आता है तो sp2 होगा, 4 आता है sp3 होगा,
कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, याद करने के बाद फिर लेक्चर कंटिन्यू कीजिए। हम तो साथ साथ कर रहे हैं, आप मेरी बात मानिए और देखिए फिर से पहले से मौजूद स्ट्रक्चर्स में हम लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, फायदा उठाते हैं इसका। तो देखो कौन सा पेन कम यूज हुआ है, यहाँ पे ग्रीन कम यूज हुआ है। देखो ये सेंट्रल एटम है ना, इंक खत्म हो गया का, हाँ सेंट्रल एटम है ना। ये सेंट्रल एटम का कितना सिग्मा बॉन्ड है सर, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो अभी अपने नोटबुक में नोट कर लिया ना, 4 के लेके हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। किसका निकालते हैं, सेंट्रल एटम का। इस मॉलिक्यूल में कितने सेंट्रल एटम, कैसे निकालते हैं सेंट्रल एटम, ऐसा एटम जिससे दूसरे एटम जुड़े हो। सर हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन साइड एटम है, हमने पहले भी पढ़ाया। तो सेंट्रल एटम बीच वाला है, सेंट्रल एटम कितने हैं, 1 कार्बन और 2 कार्बन। ये कार्बन कितना हाइब्रिडाइजेशन बना के है सर, कार्बन कितना बॉन्ड बना करके है, 4 बॉन्ड बना के है, चारों का चारों सिग्मा है तो sp3। ये चारों का चारों सिग्मा है तो sp3 कितना, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। कितने सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। सर पक गए, sp3 सर कितने सिग्मा बॉन्ड sp3। ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, सर 4 बॉन्ड sp3। फिर वो गलती पढ़ा दिए, क्या है सर, गलत हो गया, सॉरी 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 शक्तिमान, बोलो 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 क्या है सर, ध्यान से देखिए ना, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड भी है ना, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में गिनते हैं, नहीं गिनते हैं। आप ही तो लिखा है कि लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को गिनते हैं, लोन पेयर तो है ही नहीं है कार्बन के पास। कितने सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को करो इग्नोर, जीवन में तुम भी हो रहे होगे इग्नोर कहीं ना कहीं, वही वाला लगा दो चक्कर यहाँ पे। कितने हो सिग्मा बॉन्ड, नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। जो चौथा बॉन्ड है वो कैसा है, बोलो बोलो बोलो, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो sp2। इसके पास भी सर 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, चौथा पाई बॉन्ड है, उसको इग्नोर करना है, sp2। इसके पास चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड तो sp3, sp3। चलो एक दो और स्ट्रक्चर देख लो सर। अभी जो आप बेंजीन रिंग बनाए तो कितने बॉन्ड होते हैं, 4, 3 है ना, तो एक 4 है और चौथा कैसा है, सिग्मा, दिमाग में रखना, चौथा कैसा है, सिग्मा। ठीक है, एक सिग्मा जो छुपा हुआ है, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है तो क्या हो जाएगा, sp2। बेंजीन रिंग के सारे कार्बन मतलब 6 कार्बन है और 6 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। क्या हो जाएगी बच्चों, sp2। कुछ और बना लीजिए सर, एक और स्ट्रक्चर हम आपको बना देते हैं, ये इसमें बताइए तो सर। सर देखिए ये एक पाई बॉन्ड बनाया है ना, एक पाई बॉन्ड के अलावा 4 बॉन्ड बनाता है, 3 सिग्मा होगा ना, यानी एक पाई बॉन्ड बना लिया ना बच्चों, 4 बॉन्ड होता है ना कार्बन के पास, एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब पक्का 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा है तो sp2, 3 सिग्मा है तो sp2। इतनी नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आप याद रख लो, अगर कार्बन है और कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन कितना पाई बॉन्ड बना रहा है, एक पाई बॉन्ड बना रहा है, मतलब का ऐसा डबल बॉन्ड बना रहा है, क्या ठो, एक ठो, एक पाई बॉन्ड बना रहा है मतलब डबल बॉन्ड बना रहा है, आंख बंद करके लगा देना, हाइब्रिडाइजेशन उसकी होगी sp2। अगर कार्बन 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, 2 पाई बॉन्ड, और 2 पाई बॉन्ड किस सूरत में बनाएगा, देखो कि कार्बन अगर 2 ठो डबल बॉन्ड बना रहा है या कार्बन एक साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन अकेले डबल बॉन्ड बना रहा है 2 ठो या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, दोनों सूरत में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp। और दोनों सूरत में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp। देख लो ध्यान से, 2 ठो डबल बॉन्ड बना रहा है, 2 पाई बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड पूरा हुआ तो 2 ठो सिग्मा है। जल्दी जल्दी नहीं हो रहा बेटा, आप दोबारा पढ़ लो, क्योंकि हम खुद आपके लिए बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पक भी रहे होंगे कि सर कितना बेसिक पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ाइएगा बेसिक बेसिक, कितने 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 बॉन्ड, कितने बॉन्ड,
4 बॉन्ड बनाया। कितने पाई बॉन्ड सर? ट्रिपल बॉन्ड में आप ही तो सिखाया, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या है? 1 सिग्मा और बोलो ना 2 पाई। तो इस ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई है और 1 सिग्मा है और इधर 1 सिग्मा है, टोटल 2 हुआ, और 2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp। 2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp। तो उम्मीद है कि ये जो है ना अभी तक का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये ऐसा हम आपसे आशा करते हैं। हिम्मत टूट रहा है? नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए ना थोड़ा सा और, थोड़ी देर, सिर्फ 10 मिनट और। लेक्चर छोड़ना नहीं है, कायरो की तरह भागना नहीं है। सर अभी तक तो बहुत मस्ती कर ली, तभी ये बेसिक बेसिक बात पढ़नी पड़ रही है। अगर आप मस्ती नहीं कर रहे होते तो हमको झेल रहे होते, बिल्कुल नहीं कर रहे होते। इतनी बात तो आपको आनी ही चाहिए। अगर नहीं की है तो अपना एफर्ट लगा दीजिए। 70 में 70 बजाना है एकदम, 70 आउट ऑफ 70। कौन कौन अभी तक बनाए हुए बने हुए कमेंट बॉक्स में बताना सर, हम अभी भी बने हुए हैं। देखते हैं कौन कौन यहां तक पहुंचा है। डिग्री ऑफ कार्बन आसान सा है, एकदम आसान। कार्बन अटैच्ड विथ, कार्बन अटैच्ड विथ, अगर कार्बन और डायरेक्टली लिख देते हैं, डायरेक्टली, तो बहुत बच्चों को ये डायरेक्टली वर्ड बड़ा खटकता है। डायरेक्टली अटैच्ड विथ 1 कार्बन, किसने से कार्बन है? 1 कार्बन से। तो इसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी। नहीं बुझ में आया सर, क्या कहना चाह रहे हैं? तो सुनिए ना, ये जो कार्बन है ये कार्बन के साथ अटैच्ड है ना, ये कार्बन के साथ अटैच्ड है। ये सेंट्रल एटम में सारा काम करवाता है बउआ। तो ये जो सेंट्रल एटम है ना, ये कार्बन जो है ना 1 डिग्री कार्बन है या प्राइमरी कार्बन है। का है सर? कि कार्बन जो है ना ये डायरेक्टली इसकी मुंडी इसके मुंडी के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो 1 डिग्री कार्बन। सर इस कार्बन के विषय में क्या आपकी जानकारी है? सर इस कार्बन को देखें ना, 3 थोड़ा तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वजह से कोई डिग्री फिग्री ना होगा। तो किसकी वजह से सर डिग्री होगा? तो देखो ना कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो सर इस कार्बन से अटैच्ड है, क्या ठोस? एक के ठोस है, तो 1 डिग्री या फिर प्राइमरी, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ 2 कार्बन, कैसे सर दिखाइए ना, तो देखो ना 1 कार्बन और 2 कार्बन सब अटैच्ड कर देते हैं इस दफा इसको। इसमें सर कितने कार्बन है सर? जल्दी से बताइए तो बच्चों, जल्दी से देखिए कितने कार्बन है। सर 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। एक एक के बारे में बात करें, चलो एक एक के विषय में चर्चा करते हैं, एक एक के विषय में चर्चा करते हैं। ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? सर एकदम इसकी मुंडी इसकी एक ही से जुड़ रही है। ये कार्बन को मत देना, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। इसकी डायरेक्टली कितने से अटैच्ड है? इसकी मुंडी किससे सट रही है? सर सिर्फ एक कार्बन से सट रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री या फिर प्राइमरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी। और 2 डिग्री को क्या बोलेंगे सर? कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ 2 कार्बन, तो इसको 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन या फिर सेकेंडरी। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। तो ये कार्बन देखो, तो इस कार्बन की मुंडी, कार्बन को 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, ऐसे इस कर देते हैं। ये कार्बन किससे अटैच्ड है? इस कार्बन से, इस कार्बन से। ये कार्बन किससे अटैच्ड है? इस कार्बन से। सर इसकी मुंडी 2 कार्बन से सटी हुई है, 2 कार्बन से सटी हुई, तो हो गया ना 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। सर कार्बन अगर डायरेक्टली अटैच्ड विथ 3 कार्बन, कितने कार्बन से? 3 कार्बन से। कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ 3 कार्बन, 1 2 और 3 कार्बन से अटैच्ड है, तब क्या होगा सर? बना लेते हैं क्या होगा। इसका पहले बॉन्ड पुरा लो बच्चों, बॉन्ड पुराना बहुत जरूरी है, नहीं तो पाप चढ़ेगा, पाप। 4 बॉन्ड पुरा लो पहले। चलो सर ये कितने से अटैच्ड है? सिर्फ 1 से, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन कितने से अटैच्ड है? तो ध्यान से सुनना, इसकी खोपड़ी इसके खोपड़ी के साथ, इसकी खोपड़ी इसके खोपड़ी के साथ, इसकी खोपड़ी इसके खोपड़ी के साथ। कितनी कार्बन के साथ? 3 के साथ, तो 3 डिग्री या टर्शियरी। क्या याद रहेगा? 3 डिग्री या फिर टर्शियरी। ये कार्बन 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। उम्मीद है कि ये डिग्री आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं तो देखो
हम अपने मन से एक बॉन्ड लाइन बनाते हैं जो थोड़ी देर पहले तुमको पढ़ा रहे थे, थोड़ी देर तुमको बता रहे थे। देखते हैं इसमें कितने डिग्रा डिग्री हैं, कितने डिग्रा डिग्री हैं, कितने डिग्रा डिग्री हैं। चलो एक एक पर ध्यान से सुन लेना, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन नहीं बताने वाला मैं। ये कार्बन है, हाँ सर है। कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? सिर्फ एक कार्बन से, तो 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। ये कार्बन है, हाँ सर, ये का भी तो बॉन्ड लाइन हमने पढ़ा है। कितने से अटैच्ड है? 1 डिग्री से अटैच्ड है, तो 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। सर ये कार्बन है, हाँ है। कितने से अटैच्ड है? 1 कार्बन से, तो ये क्या होगा? 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। सर क्या कर दिए? कई बच्चा बोलेगा सर 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 क्या सर, रुके 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 रुके, भावना मत बढ़िए। इस कार्बन को ध्यान से देखिए, देखिए देखिए देखिए, ध्यान से, ध्यान से देखने पे पता चला कि ये कार्बन तो भाई साहब एक ऊपर भी कार्बन है इसके, एक हिद्दर भी कार्बन है, एक हिम्मर भी है और एक हित्तर भी है। कितने कार्बन से अटैच्ड है? सर 4 से अटैच्ड है। 4 से अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे 4 डिग्री या क्वार्टर। 4 डिग्री के लिए क्या यूज करते हैं? क्वार्टर। भावना मत बह जाना, कुछ अलग वाला क्वार्टर दिमाग मत लगा लेना। समझ में आ रहा है? क्वार्टरनरी। कौन सा है? क्वार्टरनरी। ये कौन सा है? 1 डिग्री प्राइमरी। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? सर 1 से, सर 2 से और सर 3 से अटैच्ड है। 3 कार्बन से अटैच्ड है तो 3 डिग्री और टर्शियरी। सर ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन 1 2 3, 3 से अटैच्ड है तो 3 डिग्री या टर्शियरी। ये वाला कार्बन 1 से अटैच्ड है तो 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। ये वाला कार्बन सर 1 से अटैच्ड है, 1 डिग्री या प्राइमरी। ये वाला कार्बन, बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, कितने से अटैच्ड है? 2 से, तो 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी। सर ये वाला कार्बन 1 डिग्री या फिर प्राइमरी, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। चलिए हो गया, समझ में आया? नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अल्कोहल। अब मेरी एकदम शुद्ध, क्योंकि आप पहले मंथ पढ़े ने, एकदम शुद्ध देशी जुगाड़ देखो। ये जिस कार्बन से अटैच्ड होगा, ये जिस कार्बन से अटैच्ड होगा, उस कार्बन की जो डिग्री होगी, उस कार्बन की जो डिग्री होगी, वही वही अल्कोहल या फिर अल्कोहल एंड लिखा हुआ है, या अगर आप हैलोजन, हैलोजन बोले तो क्लोरीन, फ्लोरीन, बोरोमीन या आयोडीन की डिग्री होगी। हैलोजन की डिग्री होगी। ना बुझ में आई बात? ना होगी ना बात बुझ में आया? ना आया तो देखो, समझो, सुनो। सुनो एकदम गौर से सुनना, ध्यान से, क्योंकि हम बहुत कम टाइम में इसको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो यहां पर क्या हैलोजन है? हैलोजन क्या होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हो गया। सर ये जो क्लोरीन अटैच्ड है, जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, जिस कार्बन से जो अटैच्ड है, इससे ये क्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है, इसकी डिग्री क्या है? बोलिए, इसकी डिग्री क्या है? सर अभी तो पढ़े, इधर एक कार्बन है और इधर एक कार्बन है, 2 कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री कार्बन, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री या सेकेंडरी क्लोरीन। नहीं समझ में आया? फिर से देखो ब्रोमीन। सर ब्रोमीन किससे अटैच्ड है? इस कार्बन से, और इस कार्बन की डिग्री कितनी है? सर एक ऊपर की तरफ गया और एक इधर की तरफ गया। सर ये तो सर 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, 2 कार्बन से मतलब सेकेंडरी, और सेकेंडरी है तो ब्रोमीन भी कैसा होगा? 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी।
ये OH जो है यही अल्कोहल होता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। OH क्या है? अल्कोहल। फिर बस हमारी बात मान लीजिए कि ये अल्कोहल महानुभाव है। ये जो जिस कार्बन से अटैच्ड है इसकी डिग्री तो सर एक इधर गया है, एक इस कार्बन पर और एक इस कार्बन में, 3 लोगों से मिल रहा है, तो 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। 1 डिग्री जल्दी लिख लो, प्राइमरी 2 डिग्री, सेकेंडरी 3 डिग्री, टर्शियरी। बोर्ड में क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों। ये अल्कोहल भाई साहब कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक इधर और एक इधर, 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो ये कैसा है सर? ये तो है 2 कार्बन से अटैच्ड होने वाला सेकेंडरी। 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री ऑफ अल्कोहल से क्वेश्चन आएंगे। ये ब्रोमीन सर इस जिस कार्बन से ये अटैच्ड है वो एक इधर और एक इधर, 2 कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री और सेकेंडरी होगा। चलिए, तो यहां तक का पहला लेक्चर खत्म हुआ। उम्मीद है कि यहां तक आपको पढ़ने में आज बहुत मजा आया होगा। मजा आया तो दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जितना आप शेयर करते हो, जितने लाइक्स तो एकदम कंजूसी मत करना।